हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस तरफ से हम अपनी हिप लेंगे। हिप हमारी 42 इंच है। 42 का आधा 10.5, 10.5 में 2 इंच प्लस करेंगे 12.5। और आसन लेंगे हम अपनी कमर के हिसाब से। हमारी कमर है 36 इंच। 36 का चौथाई भाग होता है 9 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच है हमारा आसन। इसमें 2.5 इंच हम क्रोच एरिया के लिए देंगे। टोटल है हमारी लंबाई क्रोच एरिया को लगाकर, हिप की सिलाई को लगाकर 15 इंच। तो नीचे हमारा 15 इंच सेंटर लगेगा। इसमें से भूलना मत इसे। और अपनी लेंथ ले लेंगे। लेंथ है हमारी 36 इंच। इसमें 3 इंच प्लस करेंगे जो हमारे फोल्ड करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे हमें सेंटर नापना है। 15 का आधा 7.5 होता है। 7.5 लगाएंगे। पहले 7.5 नापेंगे। फिर उससे अब आपको जितनी भी मोहरी चाहिए, आपको अगर 6 चाहिए तो 3 इधर 3 इधर लेंगे। और मुझे 7 की फिटिंग चाहिए तो 3.5 इधर से लूँगी और 3.5 में इधर से लूँगी। ध्यान रखना इसकी ऐसे ही कटिंग करनी है। और ये हम सेपर पट्टी लेंगे और इसको हम सीधा इसको आसन के पास जो हमने निशान गुलाई का लगाया उससे हम 3.5 का निशान लगाया उससे इसको मिलाएंगे और इस पर रखते ही इसके हिसाब से हम सिलाई इस पर निशान लगा देंगे। और जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो उधर 11 इंच पे मैंने नीचे निशान लगाया है, जो सीधी लाइन ड्रॉ की है बीच में, उससे ही उसके पास तक ही हमें ये निशान लेके जाना। उधर की तरफ इस सेपर पट्टी का मुंह रखना है और ऊपर से इसकी ऐसे गुलाई देनी है। जो ये हमारे पॉकेट के साइड से ऐसे एक कोना सा निकलता है ना, ऐसे नहीं निकलेगा। अगर हम ये कोना निकलता है, ये नहीं निकलेगा अगर हम ऐसे गुलाई में कटिंग करेंगे। तो ये हमारी चौड़ाई 11 इंच है। आसन कमर के हिसाब से लिया जाता है। और चौड़ाई जो हिप है हमारी 42 थी तो उसका चौथाई भाग 10 है। 10 में 2 इंच प्लस करना है। आप सब उसको छोड़ो, आपको ना एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सब में 2 इंच प्लस करना है। ज़्यादा मेजरमेंटों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपके पास सेपर पट्टी है तो। और इसको हम जो निशान लगाया है इसमें हम इसको कट कर लेंगे। कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है। ओपन साइड मेरी तरफ है और फोल्ड साइड आसन की तरफ है। इस तरफ फोल्ड साइड है। आप चाहो कैसे भी रख सकते हो। अगर हम इस तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरफ हम आसन को लगाएंगे तो हमारा ये कपड़ा हमें टुकड़ों में नहीं मिलेगा। इससे हम पॉकेट भी काट सकते हैं, इससे हम बेल्ट भी काट सकते हैं। और उधर की साइड में हमें टुकड़ों में कपड़ा मिलेगा। और फ्रंट पार्ट हमारा कट गया है। अब इसको हमें खोलना नहीं है, इसे ऐसे ही रखना है। अब दूसरा वाला भी मैंने ऐसे ही 2 फोल्ड कर दिया है कपड़ा। और इसको हम जो यहाँ से हमारी कटिंग है, इसको हम कपड़े को 2 इंच नीचे रखेंगे, ऊपर से 2 इंच नीचे। और सेंटर सबसे पहले यहाँ पे हमें सेंटर नापना है। कन्नी हमें नहीं लेनी है कटिंग में। कन्नी से हमारी पैंट की शेप ख़राब हो जाती है। यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे क्योंकि हमारा 15 है सेंटर। 15 का आधा 7.5 लेंगे। फिर उसके बाद 3.5 उधर से लेंगे और 1.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में। बैक के लिए बैक आसन हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और इसको प्लेट डालेंगे यहाँ पे बीच में। 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच की हमें प्लेटें लगानी है। 5 इंच लंबी रहेगी हमारी प्लेट। और आगे के पार्ट को हम 1 इंच डाउन करेंगे प्लेट के पास से। याद रहे, यहाँ से मैं 1 इंच कम करूँगी आगे वाले को और पीछे वाले को मैं 2 इंच बढ़ाऊँगी। आसन की साइड से बढ़ाना है और बैक में हमें सीधे ही मिलाना है क्योंकि हम बैठते हैं तो ये हमारा आसन है। जो अगर हम इसको एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं बैक पार्ट में तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और सेपर पट्टी को रखेंगे। आसन की 2.5 इंच लिया था वहाँ से इसको रखेंगे और नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया, उससे निशान से
ऊपर को मिलाते हुए शेपर पट्टी की मदद से इसे निशान लगा लेंगे। पीछे की तरफ हमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, जो भी निशान लगाना है इसमें ही लगाना है। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया हो तो इसको मेरे साथ साथ ही वीडियो को रोक रख के आप काट सकते हो, तो ये सेम टू सेम आपका कटेगा। सिर्फ आपको ये 2 मेज़रमेंटों की याद रखनी है। हिप के अकॉर्डिंग हिप लेनी है हमें चौड़ाई में, कमर से हमें आसन लेना है, उसमें 2 इंच आसन में भी, कमर में भी प्लस करना है और 2 इंच ही हमें हिप में प्लस करना है। आप देख सकते हो मैंने 2 फोल्ड किया था, तो दोनों पर 2 परत आगे के हैं, 2 परत पीछे के। इसको हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे। अब इसमें इस कपड़े में से हम बेल्ट निकालेंगे। ये मैंने चॉलर बेल्ट हो चुकी है। अब इसके नाप से हम इसमें 4 इंच चौड़ी बेल्ट काटेंगे। अब निशान लगा लेंगे और यहाँ तक मेरी 4 इंच चौड़ी, इसमें से 2 बेल्ट तैयार हो जाएंगी मेरी। मैंने चॉलर किया है, एक साइड 2 फोल्ड में 1 बेल्ट आ जाएगी, 2 फोल्ड में 1 बेल्ट आ जाएगी। इसको मैंने सीधा निशान लगा लिया है और इससे ही मैं ऐसे कट कर दूंगी। अब देख सकते हो मैंने ओपन किया तो मेरी एक पार्ट के लिए। अब इसमें बीच में से इसमें मैं कट लगा दूंगी और ये 2 बेल्ट कट के तैयार हो जाएंगी। एक कतरन और बाकी के हमारे इसमें से अब एक पॉकेट और निकालेंगे। और हमारे अगर आप डिज़ाइन डालना चाहो तो इसमें डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। बेल्ट हमारी कट चुकी है। अब हम इसमें से पॉकेट काटेंगे। छः इंच ऊपर से चौड़ी लूँगी मैं इसको। 13 इंच इसकी लंबाई लूँगी। मिनिमम मीडियम साइज़ पॉकेट का 13 इंच 12 इंच होता है। आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो। बाजू की शेप अगर आपको और भी काटनी हो तो मैं दूसरी को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, पर मैं ये राउंड वाली काटूँगी। ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ इससे कटिंग को ही देख लेना, क्योंकि इस पर और भी एक्स्ट्रा निशान लगे हुए हैं, उसको इग्नोर करना। इससे हम ये मैंने 2 फोल्ड में पॉकेट काटी है, इसको हम इस तरफ से सिलाई लगाएंगे और इधर हमारा हाथ जाएगा। तो ये हमारी जेब कट चुकी है पॉकेट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैंट की सिलाई करना सिखाएंगे, कैसे पैंट सिलते हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों आसन ले लिए हैं और इनको दोनों को एक पर रखते हुए एक पे एक और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसको सीधा करके इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। जो पैंट का आसन हमने सिला है उसको दोनों इसके पैरों को साइड में करते हुए बीच से और इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा आसन पक्का हो जाए, खिंचे नहीं उठने बैठने में। और दूसरे वाले अब मैंने बैक वाले पार्ट ले लिए हैं और इसके मैंने आसन एक दूसरे को और रख दिया है। सीधी साइड मैंने बीच में रखी है और नीचे की साइड भी उल्टी साइड है, ऊपर उल्टी साइड है और बीच में सीधी साइड है। तो आप देख के रखना कहीं उल्टी साइड को ही आप सिल दें। और ये मैंने इसको भी मैं पक्का कर लूँगी। दोनों पैरों को मैंने साइड में करते हुए इसमें बीच में से इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों आसन एकदम पक्के हो जाएं। ये वाला फ्रंट पार्ट है, इसमें हम प्लेटें डालेंगे। प्लेटें हमें दोनों को बराबर करते हुए 5 इंच की डालनी है बीच में। ऐसा आप नाप भी सकते हो और आप अंदाजे से भी कर सकते हो। ऐसे ही दोनों साइड डालनी है, बस फ्रंट पार्ट में। बैक वाले पार्ट में हमें प्लेटें नहीं डालनी है। इसको भी नाप लेंगे, ये भी 5 इंच है हमारी। अब प्लेटें हमारी डल चुकी हैं, देखिए आप। अब पॉकेट को हम सिल लेंगे। ये हमारी पॉकेट है। इसको जो हमारी गुलाई वाली साइड है इस पर हम सिलाई मारेंगे। जो हमारी सीधी साइड है उस तरफ हम नहीं मारेंगे और जो गुलाई वाली साइड है उस तरफ मारेंगे। अब ये हमारी पॉकेट, अब इसको सीधी कर लेंगे। इसको किनारी पर, एकदम किनारी पर टॉप स्टिच लगाएंगे।
किनारे पे इस पर जिस तरफ गुलाई हुई है उस तरफ तक मैंने ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लिया। और इसको पैंट को हम सीधा रखते हुए राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। जो मैंने ऊपर वाली परत है, हमने पॉकेट भी सीधी रखी है, इसमें से ऊपर वाली परत मैंने ले ली, नीचे वाली परत थी उसे मैंने पीछे की साइड खिसका दिया है। और यहाँ पे हम ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पे लगाएंगे। आधा इंच लेते हुए इसका बॉक्स बनाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है इस पर, इसको ही ऐसे ही जैसे मैंने ये बॉक्स बना के लगाया है इस पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और जिस तरफ हमारे सिलाई है उस तरफ हम ऐसे तिरछे कट लगाएंगे और इसको सीधा मोड़ते हुए अच्छे से इस कपड़े को भी सही से करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसको जैसे पॉकेट हमने जोड़ी है एक साइड से, पहले इसी साइड लगाएंगे सिलाई। अब इस बॉक्स जो हमने बॉक्स की साइड बॉक्स की टाइप में हमने ये बनाया था उस पर मैंने सिलाई लगा दी है। इस पर थोड़ी फिनिशिंग नहीं आई थी सो इसे निकाल रहे हैं, अच्छे से फिनिशिंग के साथ में देंगे। इस पॉकेट को सीधा रखते हुए और इस पर नीचे से हम इस पर सिलाई लगा के लेके आएंगे। और जिस तरफ हमने हाथ डालने के लिए बनाया है उस तरफ भी उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रहे जो हमारा पैंट वाला कपड़ा है उस पर हम सिलाई नहीं लगानी है। और इस सिलाई को यहाँ पे हम इसलिए लगाएंगे जिससे हमें पता चलती रहे। इसी सिलाई पर ही हमें पीछे वाला पर्दा जोड़ना है पैंट का। अब इसको ऊपर की तरफ जैसे हमने यहाँ पर प्लेटें डाली है ना उस तरफ भी इस पॉकेट को ले जाएंगे और इसको सिलाई लगा लें जिससे कि ये हमारी पॉकेटें हिले नहीं। इसमें मैंने जो 4 इंची की बेल्ट काटी थी उसको मैं बैक साइड लगाऊंगी और इसे फोल्ड में सीधी साइड कर लूँगी। आप चाहो तो इसमें बेल्ट भी लगा सकते हो, रेडीमेड बेल्ट आती है। इस बेल्ट को मैंने बैक साइड रख लिया है और इस पर हम आधे इंची की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे आधा 1 इंची हमने आगे फ्रंट पार्ट में झुकाव दिया था जिससे कि आगे वाला एरिया हमारा डाउन होता है और बैक साइड में हमें 2 इंच लेना पड़ता है जो कटिंग में लेते हैं। और फिर सिलना तो आसान है ही। अब इसे हम 2 फोल्ड करके इसे बेल्ट की शेप में देंगे। मैं इसमें रेडीमेड बेल्ट नहीं लगा रही हूँ जिससे कि आपको मैं आसान से आसान तरीके में बता सकूँ। किसी के पास अवेलेबल होती है, किसी के पास अवेलेबल नहीं होती बेल्ट, तो कहीं आप ये ना समझो कि ये फिनिशिंग बेल्ट से आई है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में आपको बिना बेल्ट के ही ऐसे कपड़े से ही बेल्ट लगाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हो, देख रहे हो। और ऊपर की साइड भी हमें कन्नी साइड खींचते हुए यहाँ पे ना थोड़ा सा झोल टाइप में आएगा क्योंकि हमने बीच में थोड़ा झुकाव दिया है इसलिए। तो इसे खींचते हुए और अच्छे से फिनिशिंग में लेते हुए इस पर ना अच्छे से जो ऊपर ना पाइपिंग वाली सिलाई लगाएंगे, बहुत पतली वाली, जिससे अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी सुंदर बेल्ट बन के तैयार होगी। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी बेल्ट बनी है हमारी। अब बैक वाले पार्ट को लेंगे और जो इसके लिए भी हमने बेल्ट काटी थी उसको भी हम इसमें जॉइंट करेंगे। सिलाई हमें सेम प्रोसेस से लगानी है। आधा इंची कपड़े को छोड़ते हुए आधे इंची दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही आराम से आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आप मेरे साथ भी इसे बनाते रहोगे ना तो भी आप मेरे साथ ही साथ इसे सिल लोगे। अब इसको थोड़ा सा ही
आधे इंच कपड़े को अंदर लेंगे और इसको 2 इंच छोड़ते हुए इसको साइड नीचे से सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे हमारे रबड़ आएगी। 1.5 इंच की हमारी रबड़ रहेगी तो इसे थोड़ा सा लूज में छोड़ेंगे। आप चाहो फिक्स भी ले सकते हो और इसको अच्छे से फिनिशिंग में पतली नीचे कन्नी पे सिलाई लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग से इसको कंप्लीट करेंगे। और ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट होने वाली है और कंप्लीट हमारी सिलाई ये हो चुकी है। अब इसमें हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक है हमारे जितना हमने एक साइड से आसन काटा था ना उससे 2 इंच कम लेंगे। हमने हमारी हिप थी 42 का था 10.5 में हमने 2 इंच प्लस किया था तो 10.5 11.5 12.5 इसमें 13 इंच की हम लेंगे बेल्ट और इसमें हम रबड़ डाल लेंगे। 13 इंच की हम इसमें रबड़ लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। मैंने इसमें 13 इंच की ली है। आपकी छोटी कमर है, बड़ी कमर है, आपको लूज़ पसंद है, कैसा पसंद है आप ले सकते हो। अगर आप इसी नाप का बना रहे हो तो आप 13 इंच का लें। और इस पर अच्छे से फिनिशिंग में अगर आप नीचे वाली सिलाई से लगा रहे हो तो आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी सिलाई बेल्ट में। तो हम तो 2 जने लगा रहे हैं इसको। और देखिए इसमें बीच पर रबड़ पे सिलाई लगते हुए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है इस पैंट की। तो आप पैरदान से लगा रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 पर्सन की, पर आप ऐसे हाथ वाली से लगा रहे हो तो आपको पीछे से खिंचवानी पड़ेगी ही। अब दोनों पार्टों को लेते हुए फ्रंट और बैक को और दोनों को एक पे एक रखते हुए बीच में हमारे सीधी वाले पार्ट हैं, ऊपर हमारी बैक साइड है तो इस पे अच्छे से जिग-जैग लगाएंगे पहले। और पॉकेट वाली साइड ध्यान रहे नीचे से पॉकेट नहीं हमारी बंद होनी चाहिए। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई उसी सिलाई पे ही हमने सिलाई लगानी है और फिर भी हम नीचे से उसको खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमने आधे इंची की दूरी पे हमने नीचे तक सिलाई लगाते ले जाना है। आप चाहो इसमें कट लगा सकते हो। अगर आपको कट नहीं लगाना, आप कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। और ये सिलाई हमारे एक पैर की लग चुकी है। इन दोनों को सीधा करते हुए बैक वाली साइड में, बैक वाले पार्ट पैर की साइड में अब इसको टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे कि ये भी हमारा खिंचे नहीं और मजबूती से और अच्छा सा पेंट फिनिशिंग में तैयार हो। रेडीमेड में भी ऐसी सिलाई आती है और सभी लगाते हैं तो आप भी लगाइएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग और अच्छे से बनेगा। अब इसको दोनों पार्टों को बीच से खींचते हुए इस पर बीच से बहुत ही अच्छी से पाइपिंग वाली सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर एक पैर की दूरी पर भी सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पे हमारी रबड़ वाली साइड है तो आराम से लगाना। यहाँ पे थोड़ा मोटा हिस्सा होता है ना कपड़े का तो कहीं सुई वगैरह ना टूट जाए। और दूसरी साइड भी ऐसे ही रखते हुए इस तरफ हमारे पॉकेट नहीं है, पॉकेट हमने एक साइड ही लगाई है तो इस तरफ से आपको सीधी सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को एक साथ रखते हुए जमाते हुए अच्छे से इस पर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हो एक सी से सिलाई आ रही है एकदम फिनिशिंग से बराबर। और आप ना कहीं पर छोटी या मोटी कपड़े को छोड़ देते हो तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती, इसीलिए अच्छे से फिनिशिंग से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये लग चुकी है, इसको भी हम बीच से खोलते हुए इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इस पर जो भी लिखा है इस पर इसे इग्नोर करना क्योंकि पहले इस पर गुणा भाग इसके हुए थे कटिंग में लेने के लिए, तो फिर मैंने इसको दूसरी साइड से निशान लगा के काटा था। ये तो धुलाई में ये साफ़ हो जाएंगे। और इसको ऐसे ही दूसरी साइड से बीच से दोनों पार्टों को खींचते हुए से बीच में टॉप स्टिच लगाएंगे। और टॉप स्टिच हमारी लग चुकी है। नीचे से हमारा जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे दोनों को बराबर करते हुए। अब इसको हम लेंथ नापेंगे।
आप चाहो तो इसे बिछा कर भी ले सकते हो। आपको मैं बिछा के भी दिखाऊंगी। ऐसे ले रही हूँ। लेंथ हमारी 36 इंच है और 3 इंच हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया था। अगर आपको इसकी वीडियो की कटिंग भी की भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगी। आपको सूट की स्ट्रेचिंग वगैरह की और रबड़ बैंड, हेयर क्लिप वगैरह और भी किसी की भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो वहाँ पे। और इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए वो भी आपको इसी पे मिल जाएगी। अब इसे दोबारा नापेंगे तो सही है ये। दूसरी वाली को भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। आप चाहो तो जो हमने बनाया दोनों साइड से नाप के भी इसको लगा सकते हैं। आसन से आसन मिलाएंगे और दोनों कॉर्नर को नीचे से मिलाते हुए इसमें कट लगा के दोनों साइड, और इसको हम 2 फोल्ड में फोल्ड करके इस पर नीचे सिलाई लगाएंगे। अगर आप कट, और ये मैंने ज़मीन पे बिछा लिया है और इसको मैं यहाँ पर कट लगाते हुए इसको फोल्ड करूँगी। आपको मैंने दोनों तरीके से नापना बताया है, ज़मीन पे लगा कर भी और अपने पास भी लगा के बताया था अभी। अब इसको भी हम करनी साइड इसे किनोर पर इस पर एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि एक में ही हमारा अच्छे से फिनिशिंग में आता है। आप अगर कोई डिज़ाइन डालना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैं प्लेन ही बना रही हूँ। ये हमारे दोनों मोहरी की सिलाई लग चुकी है। अब इसे नापेंगे हम। मोहरी है हमारी 6 इंच। ये हमने दोनों साइड दोनों पैरों को बराबर मिलाते हुए, आसन को भी दोनों साइड से मिलाते हुए देखेंगे कहीं से भी कम बढ़ती तो नहीं है। अभी हमारे दोनों बराबर हैं। इसको उल्टा करेंगे और इसको नाप के मोहरी हमारी कितनी है, हमारी मोहरी है 6 इंच, तो हम इस पर 6 इंच लगाएंगे। अगर आपको 6.5 इंच चाहिए तो 6.5 इंच पे लगाएं, 7 चाहिए तो 7 इंच पे लगा सकते हो आप। आपको जैसे चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग। मोहरी हमारी 6.5 इंच है और इसको हम जितनी दूरी हमारे यहाँ पे आ रही है कपड़े में उतनी ही दूरी पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपको मीडियम ही रखनी है जैसे आप सब कपड़ों पर करते हो। पहले मैंने बड़ी कर रखी थी तो आप मीडियम कर लें। अब इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे। आसन से आसन मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक साइड से थोड़ा सा वैसा हो रहा था तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी प्लेट डाल दी है। इस पर भी 6 इंच का निशान लगाते हुए इसको भी सिलाई लगाएंगे। अब इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। आप एक्स्ट्रा कपड़े को धागे वगैरह निकल रहे हो आप उन्हें भी काट सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसका फाइनल लुक और पहन के सच में बहुत ही अच्छा आया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।